एक बहुत ही भोला भाला लड़का था। वह हमेशा सही ही अपने दोस्तों के साथ खेला करता था और अपने दोस्तों के साथ ही घूमा करता था। उसे लड़कियों से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था, न ही किसी लड़के से कभी भी कोई बातचीत किया करता था। एक समय की बात है, वह अपने स्कूल में आई एक लड़की को पसंद करने लगा था। वह लड़की जब भी उसके सामने आती थी, वह लड़का उसे जी भर के देखा था और फिर अपने मन ही मन उसे मोहब्बत करने लगा था। दिन जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे मोहब्बत भी बढ़ती गई, लेकिन इस बात की जानकारी उस लड़की को नहीं थी, क्योंकि वह लड़का एक तरफा ही उसे प्यार किया करता था। यह बात लड़की को बखूबी मालूम था कि कोई लड़का उसे बार बार देखता रहता है और अपनी आंखें देखता है। आपको बता दें कि वह लड़की हमेशा से ही एक सदा विचार और व्यवहार की थी। वह कभी भी किसी से स्कूल की क्लास में अभी जल्दी बात नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी किसी खास लड़के के द्वारा उसे बार बार भूल कर देखना एक अजीब सा ध्यान उसके मन में आता था और धीरे धीरे वह लड़की भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी हो रही थी और जैसे ही स्कूल छुट्टी हुआ था तो उसी समय बारिश होने की संभावना लग रही थी। वह समय ऐसा मालूम हो रहा था कि स्कूल की छुट्टी होते समय ही थोड़ी बहुत छोटी छोटी बूंदें बारिश की कितनी लगी थी। ऐसे समय सभी लड़के और लड़कियों को लगा कि वह घर तक पहुंच जाएगी, बारिश थोड़ी बहुत होगी और वह अपने घर पर बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। बहुत सारी लड़कियों का घर थोड़ी स्कूल से बहुत ही भेज देख हुआ करता था। इसी कारण सुबह लोग बहुत जल्दी घर पहुंच गए थे, लेकिन वह लड़की और वह लड़के का मतलब कि जो लड़की और लड़के आपस में एक तरफा प्यार किया करते थे, वह दोनों का घर स्कूल से काफ़ी ज़्यादा दूर था। वैसे तो लड़के को भी पता नहीं था कि लड़की का घर गया है और लड़की को भी पता नहीं था कि लड़के का घर कहाँ है, क्योंकि इससे पहले भी दोनों कभी भी एक साथ घर की तरफ नहीं जा रहे थे। बात दरअसल यह है कि उस लड़की को लेने के लिए उसके पिताजी मोटरसाइकिल लेकर आया करता था और वह लड़की मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने पिताजी के साथ घर जाया करती थी। फिर वह लड़की धीरे से अपने घर की तरफ चल पड़ता था। उसे ऐसा मालूम होता था कि उनका घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसी कारण से उसके पिताजी मोटरसाइकिल लेकर आता है और फिर छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन उस दिन जो भी स्कूल में छुट्टी हेतु बारिश होने वाली थी, इस कारण सभी लोग एक रास्ते से दोनों एक साथ आगे पीछे ही जा रहे थे। जैसा कि मैंने बताया है कि उस दिन बारिश होने वाली थी, इसी कारण से उसके पिताजी भी किसी कारण से कहीं रह गए थे, जिस कारण से उसे मोटरसाइकिल से नहीं लेने आए थे। इस बात की जानकारी उस लड़की को पहले से ही पता था, इस कारण से वह अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। लड़का लड़की दोनों एक साथ थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी और बादल से मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। उसके बाद वह दोनों एक पेड़ के नीचे छिप गया था। बहुत छोटा था, जिस कारण से बारिश की बूंदें उस पर टपक रही थी। उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। बारिश की बूंदें तेवर ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें अभी और दोनों को किला से बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। फिर दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचने लगे थे ताकि दोनों को थोड़ी बहुत बारिश से राहत मिल सके। जैसे ही दोनों नज़दीक पहुँचे, वैसे ही दोनों की मन में जज्बात उछल कूद कर रहे थे। फिर लड़के ने सबसे पहले लड़की को प्रपोज किया, उसके बाद लड़की ने भी लड़के को प्रपोज किया था।
दोनों के दिल में मोहब्बत पहले से ही बनी हुई थी। बस एक दूसरे को जानना और पहचानना ही बाकी रह गया था और एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बताना ही बाकी रह गया था। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी और इसी तरह उस दिन बीत जाने के बाद भी अब दोनों एक दूसरे के बिना जीने के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन दोनों में प्यार इतना ज़्यादा हो गया था कि उन दोनों को लग रहा था कि उनके बिना जुदा होकर वह तो मर ही जाएगा। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। लड़का कहता है, अगर मेरी शादी हुई तो तुम ही से होगी वरना किसी से नहीं होगी। उसके बाद लड़की कहती है कि मेरी भी शादी होगी तो तुम ही से होगी वरना किसी से भी नहीं हो सकती है। एक दिन लड़की कब्र उदास रहने लगी थी। तभी लड़के ने उसे जाकर पूछा कि तुम्हारे बगैर रहने की वजह क्या है। तभी लड़की कहती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कहीं और रिश्ता देख रहे हैं। मेरे कारण से तुम अपना दूसरे लड़के होते तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी लड़का कहता है कि अच्छी बात है, मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी के लिए कभी नहीं करूँगी और मैं तुम्हें भागने के लिए घर से भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पिताजी की घर की इज्जत का सवाल है। ऐसे लड़की कहती है कि हम दोनों को मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा करो, तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते चलूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक लड़का का फ़ोन लड़की के पास आता है। लड़का कहता है कि एक सप्ताह बाद मेरी शादी है। ऐसा करो, तुम तो मेरी प्यार और मेरी दोस्त हो, तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। लड़की कुछ नहीं बोलती है और फ़ोन काट कर रख देती है। इधर लड़का इंतज़ार करता है कि शादी के दिन वह लड़की उसका कोई गिफ्ट ज़रूर। जिस दिन शादी था लड़के का वह लड़की का इंतज़ार करता है। यह सोचता है कि या तो लड़के का कोई गिफ्ट आएगा या तो लड़की खुद ही मेरी शादी पर आएगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा डब्बा मिलता है। उसमें लड़के का नाम लिखा हुआ था। वह गिफ्ट लड़की की तरफ से ही आया था। जब लड़का उस डब्बे को खोलता है और देखता है तो उसमें से खून से लथपथ दिल रखा हुआ था जो लड़की का दिल था। साथ में उसमें एक चिट्ठी लिखा हुआ था जिसमें यह लिखा गया था कि अरे पागल, तुमने तो अपना दिल ही लेना भूल गया, अपनी वाइफ को क्या देगा। इतना कहते ही लड़के का पैरों तले ज़मीन निकल गया। वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या यह कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसी ही तरह के एंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।